हिसार में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन भी हिसार में कोरोना संक्रमण के 594 नए केस सामने आए। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना के बढ़ते मामलों की चुनौती से निपटने के लिए अपने संसाधनों और सुविधाओं में इजाफा करने में जुट गया है। इसी को लेकर हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार के दिन कोरोना संक्रमण के नए मरीज 594 तक पहुंच गए। हिसार जिले में बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है। आए दिन 500 के पार ये आंकड़ा पहुंच रहा है और अब ये आंकड़ा 600 के बेहद करीब पहुंच चुका है। 594 के साथ हिसार जिले में अब कोरोना संक्रमित के बढ़े मरीज स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता का सबब बन चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव हिसार जिले में बढ़ता ही जा रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, एक ही दिन में 594 का आंकड़ा लगातार ये स्थिति पैदा कर रहा है कि 500 के पार हर दिन हमारे कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी लगातार हिसार में इजाफा दर्ज हो रहा है। तो कह सकते हैं कि बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ हिसार बढ़ रहा है। हिसार मानते हैं कि 594 केस आ गए हैं और कल हमारे पास 549 थे, बड़े ही हैं 50 के करीब। और अगर कंट्रोल रहता है, हमारी मॉनिटरिंग अच्छी रहती है, टाइमली ट्रीटमेंट होती है, तो हम चाहेंगे कि केस बढ़े ना। लेकिन इसमें हमें योगदान लोगों का भी चाहिए। हमारा मृत्यु का आंकड़ा नहीं बढ़ना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि मृत्यु दर नहीं बढ़नी चाहिए और मृत्यु दर को रोकने के लिए हमारी आमजन से यही अपील है कि लोग, आजकल ऐसे लग रहा है कि सबको कोई लक्षण है, तो लक्षण है बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब, पेट दर्द, डायरिया, टेस्ट नहीं आ रहा, सुन नहीं रहा, ये सब बातें कुछ भी किसी परिवार में घटित हैं तो तुरंत आके सैंपलिंग कराएं। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना इलाज शुरू करा सकते हैं पॉजिटिव आते ही। और एक और बात है कि जब आप टेस्टिंग के लिए सैंपल देते हैं और जब तक रिपोर्ट ना आए, लक्षण आने के बाद, तो आप टेस्टिंग दीजिए और फिर जब रिपोर्ट जब तक ना आए, आप अपने आप को घर में अलग रखिए सारे परिवार से, क्योंकि इतने समय में ही 15 मिनट में ही एक दूसरे से फैल जाता है ये आमने सामने। तो हम चाहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहिए, परिवार को भी सुरक्षित रखिए, जल्दी टेस्ट कराइए ताकि टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। हिसार में आईसीयू बेड्स को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? ऑक्सीजन बेड्स की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है? नहीं, अभी तक हमारे सफिशिएंट बेड हैं। हमारे हॉस्पिटल एडमिशंस अभी 250-300 के आसपास चल रहे हैं, 250 के आसपास ऊपर नीचे चल रहे हैं। हमने एक फैसिलिटी ऐप भी डेवलप कर रहे हैं। हमारे नोडल के पास सभी फैसिलिटीज आके अपने बेड स्ट्रेंथ डालेंगी कि कितने आज हमारे पास खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, ऑक्सीजन बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने खाली हैं। दूसरी बात, हम ये इस फैसिलिटी ऐप के जरिए लोगों को सुविधा जरूर मिलेगी बेड्स की। ऑक्सीजन अभी हमारे पास हिसार में पूरी है। हमारा खुद का भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार हो रहा है। मंडे तक वो तैयार हो जाएगा सिविल हॉस्पिटल में, फिर भी कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे पास अभी सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन हम चाहेंगे कि लोग जो हैं, आम जन, वो समय से इलाज शुरू कराएं। और इलाज का मतलब ये नहीं होता हॉस्पिटलाइजेशन, घर पर रह के भी इलाज हो सकता है, टाइमली टेस्ट करवा के भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कैपेसिटी बिल्ड करने की भी जरूरत पड़ेगी। बड़ी कैपेसिटी के साथ ही इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सकता है। जी, हमारी कल माननीय उपायुक्त महोदय के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें मैन पावर भी मिलने जा रही है। हमारी लैब भी डेवलप हो रही है। हमारे सब ट्रेसिंग भी अच्छी होगी। हमारी होम आइसोलेशन टीम्स भी मैम के जरिए हमें मैन पावर मिल रही है, स्ट्रेंथन हो रही हैं हमें, और लैब टेक्नीशियंस भी मिल रहे हैं, हमें गाड़ियां भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो हम और एफिशिएंटली हम अपना काम कर पाएंगे। हम लिमिटेड रिसोर्सेज से निकल के हमारे पास रिसोर्सेज काफी आने वाले। ये संसाधनों में इजाफा यहाँ पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग चूंकि बेहद विकट परिस्थिति का सामना इस वक्त कर रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हिसार में दर्ज हो रहा है। 500 से लेकर 600 के करीब ये आंकड़ा हर दिन बना रहता है। ऐसे में कैपेसिटी यहाँ पर बिल्ड की जा रही है। प्रशासन की तरफ से नई जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कोविड केयर सेंटर्स के रूप में उन्हें तब्दील किया जा सके। इसके अलावा अस्पतालों में बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अब संजीदगी से काम कर रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।